नमस्कार, आप देख रहे एनडी ब्रेकिंग न्यूज। इस समय की बड़ी एनडी ब्रेकिंग दिल्ली से। दिल्ली के और आप पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में किया गिरफ्तार। अब न्यूज विस्तार से। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सीएम को अरेस्ट किया है। गुरुवार को ही सीएम द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी जाए, लेकिन तब कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और अब उस झटके के बाद आम आदमी पार्टी को दूसरा झटका भी लग गया है। ईडी की जो चार्जशीट सामने आई है, उसमें एक बार नहीं कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का भी जिक्र किया गया है। अब नाम इसलिए है क्योंकि जांच एजेंसी को पता चला है कि जिस समय दिल्ली की नई शराब नीति बनाई जा रही थी, तब केजरीवाल का हर उस शख्स से संपर्क था जो इस समय इस घोटाले में फंसा हुआ है। जांच एजेंसी के मुताबिक भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू से जब पूछताछ हुई थी, तब उनकी तरफ से भी सीएम का नाम लिया गया था। उन्होंने 2 टूक कहा था कि कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच एक राजनीतिक समझ चल रही। बताया जा रहा है कि कल यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई हो सकती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ही राहत के लिए वो याचिका दायर की गई है, लेकिन तब तक सीएम के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उनकी गिरफ्तारी होना जमीन पर सभी समीकरणों को बदलने वाला है। इस समय लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में उस बीच ईडी का ये एक्शन मायने रखता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से आपके साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गुस्सा है। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी नाजायज बताया है। बीजेपी सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। कि कोर्ट ने नोटिस दिया और उसके 1 घंटे के ही अंदर अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच गए। ये साफ दिखाता है कि आज के दिन में ईडी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार है। और मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज करने वाला है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल को इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डालना चाहते हैं। अच्छा, ईडी की टीम पहुंचने के बाद में क्या आपकी बात हुई है अंदर केजरीवाल जी से? हमारी कोई बात नहीं हुई अरविंद केजरीवाल जी से, लेकिन जो हो रहा है पूरा प्रकरण ये बिल्कुल साफ है। ये पूरा प्रकरण मोदी जी का डर दिखाता है। अरविंद केजरीवाल जी से मोदी को डर लगता है और लोकसभा चुनाव से पहले वो उनको जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज गिरफ्तारी हो सकती है, जिस तरह से हालात है यहाँ पर, आप इसलिए आपको लग रहा है? देखिए, जितनी भारी संख्या में पुलिस यहाँ पे आई है ऐसा लग ही रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है ईडी को कि क्यों उनके समन खारिज न किए जाए, क्यों अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम रिलीफ न दिया जाए। तो ईडी को ऐसी क्या हड़बड़ी है कि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती है। तो ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मसला है और अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेल में डालना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं आप लोग, अभी कुछ देर पहले इस तरह की खबर है, अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। नहीं, हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये भी बता दूंगी कि अरविंद केजरीवाल एक आदमी नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालोगे, सैकड़ों अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे इस देश के संविधान को बचाने के लिए। तो अभी क्या आप अंदर जा रही है? अभी तो देखिए, अंदर जाने का सवाल नहीं है। अभी तो पुलिस यहाँ पे भारी संख्या में तैनात है, तो अभी हम यहीं पे कार्यकर्ता भी आएंगे क्या? और आप लोगों के नेता या कार्यकर्ता आ रहे हैं, खबर मिल रही जैसे जैसे? वो तो स्वाभाविक है। हाँ। आप ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी दिल्ली भर से लोग आएंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना भाई मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन किया है और इसी वजह से मोदी जी को डर लगता है अरविंद केजरीवाल। आज भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से डरी हुई। इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल को हटाना चाहती है। सेशन कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट ने ईडी के समनों को गलत बताते हुए अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, परंतु ईडी ने एक नया नोटिस फिर दिया। हाईकोर्ट ने भी उस नए नोटिस पे 3 दिन का समय
ईडी को दिया जवाब मांगने के लिए, परंतु ईडी को विश्वास था कि हाईकोर्ट इसको स्टे करेगा 3 दिन के बाद। आज ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डेमोक्रेसी में काला दिन है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर दी। अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है। आपने अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लिया, इस विचारधारा को कैसे रोकोगे? सारा हिंदुस्तान अब विकसित हिंदुस्तान चाहता है, शिक्षित हिंदुस्तान चाहते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा ने तय किया है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में कल सुबह 11 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के घर का घेराव करेंगे कुरुक्षेत्र में। सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र में कल सुबह 11 बजे हरियाणा के सभी साथियों से अपील है, कुरुक्षेत्र पहुंचे और मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करें। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली ऐसी रही है जिसमें सरकारी तंत्र का, सरकारी एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग करने का पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है, एक इम्प्रेशन बन पड़ा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और विपक्ष की जो आवाज़ है, उस विपक्ष की आवाज़ को निशाने पे लिया जाता है और विपक्ष के जो अलग अलग पूरे देश के अंदर जो इस प्रकार की जो विपक्ष की प्रखर आवाज़ें हैं, उनको सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा निशाने पे लिया जाता है। ये कोई आश्चर्यजनक करने वाली बात नहीं है, ये इनकी एक साधारण कार्यशैली का हिस्सा बन गया। लगातार पिछले इतने वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे ईडी द्वारा सोनिया जी का, राहुल जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, उनको समन कर बुलाकर और उनको उनसे इस तरीके से व्यवहार करने की बात रही हो, घंटों तक उनको ईडी ने अपने पास रखने की बात रही हो, चाहे अन्य जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियों के अन्य दलों के नेता हो, केवल कांग्रेस की बात नहीं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं को निशाने पर लेने की बात हो, बिहार में वो लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार की बात रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नेताओं की बात रही हो, चाहे झारखंड की बात रही हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हर प्रदेश में जो भी विपक्ष में मजबूत कोई आवाज़ डटी रही बीजेपी के खिलाफ, उसको अपने निशाने पर लिया गया। बड़े आश्चर्यचकित करने वाली ये भी बात है कि जो कोई कई देश में कोई ऐसा कोई नेता जो भाजपा ज्वाइन कर जाता है, तो उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में वैसे ही चले जाते हैं, वैसे ही पहुंच जाते हैं जैसे कि ईडी का नोटिस देने के बाद जो कंपनियां चंदा देती हैं, उनके मुकदमों का समाधान हो जाता है।